वेलकम टू माय चैनल MSCC ब्रिजेश चौधरी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोग को विविध प्रश्नावली 9 के आगे की क्लास को। इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों ने प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक के प्रश्नों को एकदम आसानी से पढ़ लिया था, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। अब हम आगे के प्रश्नों को लेकर 7, 8, 9, 10, 11 और 12, हालांकि 2 प्रश्न मैंने नहीं लिखे हैं तो 2 प्रश्नों को भी मैं आप लोग को अभी मैं लिख दे रहा हूं। उसके बाद मैं एक एक करके प्रश्नों को, उसके तरीके, उसके कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से मैं क्लियर कर रहा हूं। हर प्रश्न को दौड़ा दौड़ा के मारना, हर प्रश्न का पोस्टमार्टम कर देना है। अगर पेपर में आ जाए तो ऐसे प्रश्न अगर पेपर में आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न मतलब 7वां प्रश्न जो है आप लोग के विविध प्रश्नावली 9 का 7वां प्रश्न क्या दे रखा है भाई साहब? कह रहा है कि दर्शाइए कि अवकल समीकरण। सबसे पहले लिखेंगे अवकल, दिया गया अवकल समीकरण लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण। क्या है दिया गया अवकल समीकरण भाई? दिया गया अवकल समीकरण आपका dy/dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का व्यापक हल y प्लस 1 इजक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy है, जहां a आपका एक प्राचल है। ऐसा प्रश्न नंबर 7 अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं ऐसा, इसको कर लेते उस तरफ। इसको जब हम उस तरफ करेंगे तो यह आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू आपका माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, ये आपका हो जाएगा dy अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा माइनस dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। कहाँ गया इधर? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम इसको कर लेते हैं पूर्ण वर्ग के रूप में कर लेते हैं। जब इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यह आपका हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बनाने में इंटीग्रेशन ऑफ dy अपान, देखो भाई पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें मैं 2 से गुणा, ये आपका वाई स्क्वायर है, समझना, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, एकदम समझना, वाई स्क्वायर, इसे मैं करता हूँ 2 से गुणा और 2 से भाग कर देता हूँ, तो यह आपका हो जाएगा 1/2, और 1/2 को मतलब 1/4 जोड़ देते हैं, और 1/4 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, -1, सॉरी ये आपका प्लस 1 है, ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसमें से घटेगा आपका हो जाएगा प्लस 3/4। तो इसको कर लेते हैं y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का, सॉरी प्लस 3/4, ऐसे इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान, इस वाले का आपको क्या हो जाएगा भाई साहब, इस वाले को हो जाएगा x प्लस 1/2, एकदम सेम टू सेम इसी के जैसा है। तो आपका ये इसका स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 3/4, या इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dy, एकदम अच्छे से चलना है, y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। एक बात इतना तक फाइनल हो गई।
इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे ना स्पेस है ना, हमारे पास कमी है स्पेस की। एक बात जानिए, फार्मूले का जिक्र करते हैं। फार्मूला आप लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को होता है आपका 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए आपका फार्मूला होता है, प्लस सी कर देते हैं, ऐसा होता है। तो इसी के बेस पे हम इसको तोड़ते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान, यहाँ पे 1 अपान ए, 1 अपान ए का मान कितना, √3/2 tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मान कितना भाई साहब, y प्लस 1/2 अपान ए का मान कितना भाई, √3/2, ऐसा इज इक्वल टू माइनस 1 अपान ए का मतलब एकदम सिम यही बात है, 1/√3/2 tan इनवर्स एक्स बाई ए मतलब एक्स प्लस 1/2 अपान √3/2 प्लस सी, चाहे इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, चाहे वाई वाले में जोड़ दो चाहे एक्स वाले में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा, हाँ अब दिक्कत नहीं है, ठीक है, लाइट भी बढ़ गई, इतना हो गया ये बातें। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, लाइनिंग ड्रा कर लेते हैं, ये आपकी लाइनिंग ड्रा होगी ऐसे, ठीक है, लाइनिंग ड्रा होगी। यह आपका हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स ए आपका हो जाएगा y प्लस 1 ए 2, इसको 2y कर देते हैं, 2y तो भाई 2y प्लस 2 और ये आपका हो जाएगा √3, और यहाँ पे इक्वल टू माइनस 2/√3 और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपान √3 और इसके साथ प्लस 1 प्लस सी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं भाई साहब, इसमें से हम ले लेते हैं, अब इसको इधर ले लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा हमारे पास जगह की कमी पड़ेगी, ठीक है। इस वाले को इस तरफ कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपान √3, यह वाला इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपान √3 इक्वल टू आपका c, ऐसा। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन ले लेंगे तो कॉमन किसको लेंगे भाई, 2/√3 दिया है, 2/√3 को कॉमन ले लेंगे, जब 2/√3 को कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपान √3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपान √3, ए आपका ऐसा बराबर आपका सी मिला। और एक आप फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला आप लोग जानते हो, अच्छे से जानते हो, ये आपका हो जाएगा 2/√3 और tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला आपका होता है tan इनवर्स ए प्लस बी 1/1 माइनस ए इंटू बी, ये आपका tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी 2/√3 tan इनवर्स
ए प्लस बी, ए का मान आपका 2y+1 अपान √3 प्लस बी का मान 2x+1 अपान √3 अपान 1 माइनस ए इंटू बी, 1 माइनस ए इंटू बी। ए का मान कितना भाई साहब 2y+1 अपान √3 इंटू 2x+1 अपान √3। ए आपका इक्वल टू आपका सी। कुछ नहीं करते, हम इसको उस तरफ भेज देते हैं। जब इसको उस तरफ भेजेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक बड़ा सा बना लेते हैं। इसका और इसका ये आपका हल क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपस में ये जुड़ जाएंगे, आपका हो जाएगा 2y+2x+2 अपान √3 अपान इस वाले का 1 माइनस 2y प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 2 जा 4xy, बड़ा लिखते हैं थोड़ा चमके, दौड़ा के मारना, 4xy प्लस आपका हो जाएगा 2y प्लस 2x+1 अपान आपका √3 का मल्टीप्लाई √3 में आपका 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां से इसको ये थोड़ा सा मिस हो गया था भाई साहब, इसको हटा देते हैं। अब देखो बराबर आपका हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा आपका √3 अपान 2c। कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं तो हम क्या करते हैं कि यहां से जो tan इनवर्स इसको भी उस तरफ कर लेते हैं। तो इसमें से इस पूरे में से 2 कॉमन ले लेते हैं, इस वाले में से 2 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा x+y+1 अपान √3 अपान ये आपका हो जाएगा। देखो बेटे इसका गुणा इसमें है ना, 3 में से 1 गया 2, आपको हो जाएगा 2 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x अपान आपका 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा tan √3 अपान 2c ऐसा। या इसको हम इससे कट कर सकते हैं, इसको इससे कट कर सकते हैं, √3 आएगा, ठीक है। और ए वाला आपका उधर चल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जब ट्रांसफर हो जाएगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो एकदम सिंपल सी लॉजिक है। 2 इस वाले को 2x+y+1 अपान इस वाले में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2xy माइनस y माइनस x बराबर आपका √3 इंटू tan √3c अपान 2। और इसको हम इससे कट कर देते, इस 2 को 2 से कट कर देते और इसके बराबर a मान लेते, लिख लेते माना, जहां a एक प्राचल है, ठीक है। तब यह आपका हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा x+y+1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2xy माइनस y माइनस x। और यही आपको सिद्ध करना था। ये हो गया प्रश्न नंबर 7 का पोस्टमार्टम। ठीक है, वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 को तोड़ते हैं, तोड़ देना प्रश्नों को एक एक करके, दौड़ा दौड़ा के मारना है। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि बिंदु 0, π/4 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसका अवकल समीकरण sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy बराबर आपका 0 दिया है। तो प्रश्न नंबर 8 को दौड़ा देते हैं इस बार। 8 सबसे पहले लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण, ठीक है। उसके बाद उसको दौड़ा के मारेंगे। दिया है, दिया गया अवकल समीकरण दिया है आपका भाई sin x cos y dy प्लस cos x
साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। कह रहे ये 0 कामा पाई बाई 4 से जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं भाई, हमें वक्र का समीकरण ज्ञात करना। सबसे पहले इसका हम व्यापक हल निकालते हैं, उसका फिर विशिष्ट हल निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। जब इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन एक्स कास वाई डी वाई इक्वल टू, सॉरी ये आपका है डी एक्स है, मिस हो जा रहा भाई, माइनस कास एक्स साइन वाई डी वाई। हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं और वाई वाले को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स है ना। हम क्या करते हैं, साइन ए वाला का जो वाई है ना, वाई वाले को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा साइन एक्स अपान कास एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस साइन वाई अपान कास वाई डी वाई, ऐसा। अब क्या करते हैं, हम करते दोनों पक्षों का समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan y dy। यह आपका tan का समाकलन आपको होता है log मॉड ऑफ सेक x इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस log मॉड ऑफ सेक y प्लस सी। इसको इस तरफ कर लेते हैं, इसको इस तरफ जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा log मॉड ऑफ सेक x प्लस log मॉड ऑफ सेक y इक्वल टू सी। या इसको हम कर लेते हैं ऐसा, ये आपका हो जाएगा log सेक x इंटू सेक y इक्वल टू, इसको लिख सकते log सी डैश लिख सकते हैं। आपका सी आपका एक वो है तो इसको लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा सेक x प्लस सेक y इक्वल टू आपका सी, ऐसा हो जाएगा। ठीक, इसको एक समीकरण मान लेते हैं, इतना हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि यह 0 यहां पे लिखेंगे, यह 0 कामा पाई बाई 4 से जा रहा है। अतः क्या हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर पाई बाई 4 लेने पर, जब x बराबर 0 और y बराबर पाई बाई 4 लेंगे तब आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा भाई साहब, आपको मिलेगा सेक 0 इंटू सेक पाई बाई 4 इक्वल टू आपका हो जाएगा सी। सेक 0 का मान आपका 1 होता है और सेक पाई बाई 4 का मान कितना होता है भाई साहब, कॉस पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2, तो इस वाले का मान हो जाएगा √2 बराबर आपका सी। अब यह आपका हो जाएगा वक्र का समीकरण कितना हो जाएगा भाई, इसको हम इस सी का मान इसको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। तो इस वक्र का समीकरण आपका हो जाएगा सेक x, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं सेक x इंटू सेक y बराबर आपका √2। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का पोस्टमार्टम। कुछ नहीं करना है, मैथ पढ़ना है, मजा आएगा मैथ पढ़ने में। प्रश्न नंबर 8 हो गया। प्रश्न नंबर 9 की बारी। प्रश्न नंबर 9 को भी ले लेते हैं। चलिए, क्या दिया है प्रश्न नंबर 9 में, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि अवकल समीकरण, ये अच्छा प्रश्न है,
मजा आएगा इस प्रश्न में। अब इतना लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, कैसे क्या होगा, टाइम तो जाएगा। वैसे मैं समय ज़्यादा नहीं लेता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मजा आएगा कोशिश करोगे तब। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण। दिया गया अवकल समीकरण क्या भाई साहब, प्रश्न नंबर 9 एकदम दौड़ा दो इसको, इसको तो तोड़ देना है। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया है आपको 1 प्लस ई के पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई के पावर x दे रखा है आपको भाई साहब, ई के पावर x dx बराबर आपको 0 दे रखा है। तो सबसे पहले इसको करते हैं कि इधर से उधर कर लेते हैं। ऐसे प्रश्न रहे, जब ऐसे प्रश्न रहेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, dx और dy के रूप में चेंज कर लेते हैं अलग अलग करके। 1 प्लस ई के पावर 2x dy बराबर आपका हो जाएगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई के पावर x dx। यह ऐसा हो जाएगा। मैं क्या करता हूं कि इसको इस तरफ कर लेता हूं और इस वाले को इस तरफ कर लेता हूं, तो यह आपका हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू माइनस ई भाई साहब ई के पावर x 1 प्लस ई के पावर 2x और ये आपका हो गया dx। ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते, दोनों पक्षों का, देखो आप लोग को बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग समाकलन पढ़ चुके हो, एकदम अच्छे से पढ़ चुके हो समाकलन, ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। ये अवकल समीकरण चल रहा है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो यह आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x 1 प्लस ई के पावर 2x dx। ऐसा हो जाएगा। और इस वाले का जब समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस, इस वाले का जब समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स ई के पावर x, क्योंकि ई के पावर x को मान लेते हैं t। जब ई के पावर x को मान लेंगे t तो आपका हो जाएगा, ई के पावर x को t मान लेते हैं तो आपका हो जाएगा ई के पावर x dx इसको हो जाएगा dt, तो आपका हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स t मिलेगा। ठीक है, और tan इनवर्स जब t मिलेगा तो इस वाले का जब समाकलन करोगे तो आपको हो जाएगा tan इनवर्स ई के पावर x, tan इनवर्स ई के पावर x प्लस c, इसको इस तरफ करते हैं तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ई के पावर x। ठीक है, बराबर आपका c। अब यह तो आपका आ गया व्यापक हल। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह यदि y बराबर 1 हो तो x बराबर 0 पर विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ये आप लिख ले कि व्यापक हल, ऐसा लिखेंगे। विशिष्ट हल के लिए चलते हैं, तो विशिष्ट हल की बात भाई साहब यहां से मिलेगी आपको। ये लिख लेते विशिष्ट हल। विशिष्ट हल कह रहा है कि x बराबर 0 y बराबर 1 कह रहा है, इसको कर लेते समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, या समीकरण 1 से जब चलेंगे भाई साहब तो tan इनवर्स y की जगह पे 1 प्लस tan इनवर्स ई x की जगह पे आपका 0 इक्वल टू आपका हो जाएगा c, इसका मान होता है आपका π/4 प्लस ये आपका tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का मान आपका होता है π/4 इक्वल टू c, और ये आपका π/4 मतलब कि 2π/4 इक्वल टू c, या ये वाला इससे कटेगा तो c इक्वल टू मिल जाएगा π/2। हम क्या करते हैं, इसका जो विशिष्ट हल हो जाएगा आपका हो जाएगा tan इनवर्स या y प्लस tan इनवर्स ई के पावर x इक्वल टू आपका हो जाएगा π/2। ये आपका प्रश्न नंबर 9। कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम होनी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 9। अब प्रश्न नंबर 10, 11, 12 की बातें करते हैं। प्रश्न नंबर 10 की। इसको
प्रश्न नंबर 10 में दिया गया, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण। तो ये आपका अवकल समीकरण यही दिया है, आपका दिया गया अवकल समीकरण, ये आपका अवकल समीकरण दे दिया गया है। और इस अवकल समीकरण में हम क्या करते हैं भाई, दिया गया अवकल समीकरण y इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। हम क्या करते हैं, y इंटू ई के पावर एक्स बाई वाई डी एक्स, और इस y डी वाई को उठाकर इस साइड लेकर आते हैं, डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स बाई वाई प्लस आपका वाई स्क्वायर, और इसको इस तरफ कर लेते हैं, हो जाएगा आपका y इंटू ई के पावर एक्स बाई वाई डी एक्स अपान डी वाई माइनस एक्स इंटू ई के पावर एक्स बाई वाई इक्वल टू आपका वाई स्क्वायर। ऐसा यह आपका हो जाएगा। इसमें से हम ई के पावर एक्स बाई वाई, ई के पावर एक्स बाई वाई दोनों में है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ई के पावर एक्स बाई वाई कॉमन ले लिए। जब कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा y इंटू डी एक्स अपान डी वाई माइनस एक्स, ऐसा बचेगा। और इसको भी इस तरफ कर लेते हैं, अपान वाई स्क्वायर बराबर आपका एक बचेगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। एकदम सिंपल सा हल है, सिंपल सी लॉजिक है। अब क्या करते हैं हम, अब मान लेते हैं कि ये आपका ई के पावर एक्स बाई वाई है, मान लेते हैं ई के पावर एक्स बाई वाई को मान लेते हैं हम जेड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका हम अवकलन कर देते हैं, ठीक है। इसका हम अवकलन कर देते हैं y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका डी बाई डी वाई ई के पावर एक्स बाई वाई ऐसा दे रखा है आपको, इक्वल टू डी जेड बाई डी वाई ऐसा। अब हम जब इसका अवकलन करेंगे तो इस वाले को मानेंगे t, तो डी बाई डी टी ऐसा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा e के पावर एक्स बाई वाई, और इसमें आपका प्रथम फलन एक्स बाई वाई मिलेगा आपको, तो ये आपका हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन आपका हो जाएगा द्वितीय फलन y, प्रथम फलन का अवकलन कहाँ गया भाई साहब, ये वाला है ना, प्रथम फलन का अवकलन डी एक्स बाई डी वाई माइनस आपका हो जाएगा x, और द्वितीय फलन का अवकलन ये आपका ऐसा, और इसके बराबर आपको मिलेगा डी जेड अपान डी वाई, और बट्टे आपका वाई स्क्वायर। इसको कर लेते समीकरण नंबर 2, डी जेड अपान डी वाई ऐसा। इस वाले का जब अवकलन करेंगे तो हमें इतना मिलेगा बराबर डी जेड अपान डी वाई। और यह समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों आपके सेम दिख रहे हैं क्या, तो लिख लेंगे समीकरण 1 एवं 2 से आपको मिलेगा डी जेड बराबर डी वाई मिल जाएगा, या डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू आपको मिलेगा 1, या आपका हो जाएगा डी जेड बराबर डी वाई। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का कर लेते हैं समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यहां से दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, और यह आपका हो जाएगा भाई साहब डी जेड बराबर आपका हो जाएगा जेड बराबर वाई प्लस सी, और जेड बराबर आपने क्या मान रखा है, जेड बराबर आपने मान रखा है ई के पावर एक्स बाई वाई माइनस वाई बराबर आपका सी। ये आपका हो गया व्यापक हल, आंसर मान लीजिए स्क्रीनशॉट। और आगे के प्रश्नावली 11, 12, 13, 14, 15 आपको अगली क्लास में बताए जाएंगे। क्लास आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।